नमस्कार दगड़ियों, जय इष्ट देव जय उत्तराखंड यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप ठीक से होंगे, हम भी ठीक से हैं। चलिए जी, नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। और आज देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ही के दिन तुलसी माता लगाते हैं, हमारे सभी जगह लगाते हैं। आज तुलसी माता चातुर्य मास है, 4 महीने तक विष्णु भगवान शेषनाग की सैया में मतलब शयन करते हैं। और तुलसी माता धरती में जो भी प्राणी है, सभी प्राणियों की रक्षा तुलसी माता की पूजा होती है 4 मास तक। और देव उठनी एकादशी को उड़ जाते हैं हमारे विष्णु भगवान जी, जो जगत के पिता परमेश्वर हैं। और दोस्तों, आज है देवशयनी एकादशी, तो पूजा पाठ कर लिया है मैंने। इधर दिखाते हैं पूजा पाठ, दिया बाती जल गई। और तुलसी ऊपर छत में लगाया है तुलसी, उसको दिखाते हैं उनको भी। तो दगड़ियों, मेरी पूजा पाठ मैंने कर लिया है, आरती हो गई है। देखिए, फूल चढ़ा दिए हैं, गणपति बाबा विराजमान हैं, उनमें पान का पत्ता रोज ही चढ़ाते हैं। इतने बड़े पान के पत्ते हुए हमारे घर में, गार्डन में। और ये गणपति बाबा, और इधर हैं विष्णु भगवान। ये हैं विष्णु भगवान है। और टीका पिठान लग गए हैं। ये हमारे भोले बाबा, फूल पाती चढ़ा दिया है। इधर है नीलकंठ महादेव, ये है मेरी पूजा। अब चलते हैं, दिखाते तुलसी क्यारी से। हमने लगा दिया तुलसी माता, और छोटी सी तुलसी लगाई है। और उसमें बोया था गन्ने का पेड़, गन्ना। और उसको गन्ना उखाड़ने में बहुत मेहनत पड़ी। ये पूजा पाठ हो गई है, तुलसी लगा दिया है, और बेलपत्र फूल चढ़ा दी हैं। और ये है आज पूजा। हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। इसको इधर रख देते हैं, तुलसी माता इधर रख देते हैं, तुलसी माता का। और इस गन्ने को लगाएंगे खेत में। इतना बड़ा पेड़ हुआ था, सब्बल से इतने औजार लेके आए थे। देखिए, हंसिया भी थी, खुरपी और सब्बल। ये सब्बल इतना बड़ा, ये सब्बल इसकी सहायता से निकला। और ये है तुलसी माता। पूजा पाठ हो गई है। जय तुलसी मैया की जय। तो हमने गन्ना का पौधा लगा दिया, इधर लगाया है। देखिए, इधर लगा दिया है। और इधर कनेर का फूल भी है, 2 साल पहले लगाया था, इतना बड़ा हो गया। फूल कितने खिले हैं, पर इधर से तोड़ने के लिए उधर को चले गया है, वो बाढ़ के उधर को चले गया, बाढ़ इधर को आ गया, तोड़ नहीं पाते हैं उसमें। और ये है गन्ना दगड़ियों। बजे हैं 5:15 और हम जा रहे हैं भगवती। हाँ, 2 जने हैं, हाँ 2 ही जने हैं हम। हाँ, 2 जने हैं। उदारता ही श्रेष्ठ हृदय का एक प्रमाण, संकीर्णता एक रुग्ण हृदय का प्रमाण। जिससे को देना हो तो देश के जियो, और अपने लिए बस कोई भी मिले। ये रुग्ण मानसिकता का प्रमाण है। रुग्ण चुनाव की जिंदगी बड़ी लंबी घाट हो जाती है। एक भगवान की कथा भाव नहीं है, समुद्र है, जितना भीतर जाओ उतनी बात नहीं आती है। जिंदगी चुनाव की ना जियो, जिंदगी स्वीकार करती है, समग्र रूप में स्वीकार करो। तेरा भाना मीठा लागे, गुना में कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं ही वाह है या यूं ही। इस भाव से जियोगे तुम पाप से बच जाओगे। लेकिन प्रेता के चुनाव करके देख जियोगे तो तुमसे पाप बहुत सारे हमारे हमसे पाप ही चुनाव में होते हैं। चुनाव में पाप। चंद्र गांधी जी 27 पत्नियों में से एक पत्नी का चुनाव किया, पाप में प्रवृत्त हो गया। आखिर अन्य पत्नियों को बिगड़ने का था। एक गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी की आवश्यकता, उनकी भावना यदि पूरी नहीं करता है तो सबसे बड़ा महापाप। प्रजापति ने कहा, विमले उदित तुम ही समत्पन्नम करारंभे, आशु तेषु सर्वेषु न्यूनाधिकं।
हे कला करे, आप इतने बड़े उच्च कुल में पैदा होकर अपनी स्त्री के साथ न्यूनाधिक भेदपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। आप समकक्ष सभी पत्नियों की में से मात्र एक का चुनाव, एक से प्रेम, अन्य को आप परीक्षा करते हो, ये शोभा नहीं देता। बड़े कुल की मर्यादा ये है, बड़े कुल की मर्यादा के बाद बड़े कुल के बड़े त्याग होते हैं। बड़ी चंद्रमा को समझाया, दक्ष प्रजापति चल गई। उनका सोचना था चंद्रमा अपने से बड़े अपने ससुर का मान देगा, गौरव के प्रति भी स्नेहपूर्ण व्यवहार से अपनी गृहस्थी निभाएगा। किंतु चंद्रमा रोहिणी की आसक्ति में इतने भीतर चले गए कि उसकी पत्नी को ध्यान नहीं दिया। यह आसक्ति चीज भी ऐसी, जब किसी से राग होता है तो उसके उलट दूसरी से द्वेष होता है। समझो, राग द्वेष ऐसा है, प्रेम एक जैसा रहता है, लेकिन राग द्वेष में राग हुआ तो द्वेष भी होगा। राग होगा तो फिर उसके नजदीकी होगी, आसक्ति बहुत अच्छा देने की, लेकिन एक को अच्छा होगा तो दूसरे से भी छीन होगा। ये परस्पर सत्य किया है। दक्ष में 2-4 बार समझाया, जब चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दक्ष क्रुद्ध हो गए। तो क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही है। चंद्रमा को संबोधित करते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा, श्रूयतां चंद्र यत्पूर्वं ताभितो बहुधा मया, श्रूयतां चंद्र यत्पूर्वं ताभितो बहुधा मया।
लेकिन जब सब सीता पृथ्वी की परिक्रमा करके आए भगवान कार्तिकेय, पहले ही भाई का विवाह हो गया, क्रुद्ध होकर के अपने पिता से रुष्ट होकर के कौच पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर और भगवती पार्वती अपने पुत्र का रुष्ट होना बड़ा ही खला, अपने पुत्र के स्नेहाधिक्य के कारण स्वयं कैलाश से निकल करके अपने पुत्र की समीपता को प्राप्त करने के लिए कौन पर्वत पर जाकर उनसे लौटने का अनुरोध करने लगे। भगवान कार्तिकेय ने भगवती पराम्बा जगदम्बिका और भगवान शिव के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उल्टे पांव वहां से जहाँ भगवान कार्तिकेय रहते थे वहां से 12 कोस दूर चले गए। 12 कोस, एक कोस में कितने किलोमीटर होते? 3 किलोमीटर। 12 कोस कितने? 36 किलोमीटर। कौच पर्वत जहाँ कार्तिकेय का मंदिर है वहां से 36 किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी में जब जाने लगे भगवान शंकर कैलाश की ओर, परंतु पुत्र मोह के कारण वहां से ऊपर नहीं जा पाए। उनके 12 कोस दूर शिव पार्वती अपने पुत्र के इस प्रभाव से तो हुए, परंतु उसके लिए उत्तरदायी स्वयं थे और दोनों ने सोचा हम ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर यही प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। और दोनों ये संयुक्त लिंग है। भगवान जहाँ जहाँ है वहाँ स्वयं अकेले लिंग के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन मल्लिकार्जुन में पराम्बा जगदम्बिका भी है, भगवान शंकर ज्योतिर्मय रूप में वहां पर विराजमान हो गए। अभी भी बारी बारी करके महीने में एक बार अपने पुत्र की देखभाल करने के लिए मल्लिकार्जुन से लेकर वहां कार्तिकेय के स्थान पर जाते हैं। एक पूर्णिमासी को जाते हैं, दूसरे अमावस्या को जाते हैं। पर्व के दिनों में जैसे अमावस्या के दिन भगवान शंकर जाते हैं, तो जाते हैं भगवान शंकर भूतों के गण, उनके गण भूत है। और अमावस्या की भूत प्रेत की तिथि होती है। अमावस्या को अपने गणों के साथ भगवान जाते हैं। पूर्णमासी भगवान शिव तो भगवती शिवा अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए, और इसी संयुक्त भगवान के स्वरूप का नाम दिया गया मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। आज भोग में हमने बनाया है साबूदाने की खीर और ये भोग लगा दिया, उसमें डाला तुलसी दल और कान्हा जी व्रत पे चढ़ाया तुलसी दल। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सबरी के बेर सुदाम के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग
लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब संतन की एक है मर्जी, अपना दरस दिखाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यदेव नारायण जी की जय, राधे श्याम की जय हो प्रभु। बिना पुरुषार्थ से प्रसन्नता से सूर्य जी कहते हैं, हे स्वर्गाधीशियों, भगवान शंकर का यह परम पावन तृप्त बड़ा ही रोचक है। अब भगवान के अनेक शिवलिंगों के ज्योतिर्लिंगों की जो पावन कथा महिमा में आपको परिचित कराता हूँ। हे ऋषियों, शिव भक्ति और शिव चरित्र सुनने में जिसकी रुचि होती है वो धन्य है। संसार की निंदा स्तुति जो करता है और सुनता है वो बड़ा ही दुर्भाग्य है। उसकी मति भगवान की माया ने ठग ली, इसलिए संसार का प्रपंच अच्छा बुरा अच्छा लगता है। अपने प्रशंसा दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, लेकिन जिसको भगवत गुणानुवाद प्रिय लगता है, सच्चरित्र सुनने के लिए सदा लालित रहता है, वो भगवान का बड़ा ही कृपा पात्र है, वो धन्य है उसका भी। मैं आपको भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भूत और उनका अद्भुत चरित्र सुन कराता हूँ। हे मनुष्यों, दक्ष प्रजापति कई 27 पुत्रिया है, उन 27 कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ कर दिया। ये कन्या 27 कन्याएं चंद्रमा को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी और गर्व और गौरव अनुभव करने लगी। चंद्रमा ने 27 कन्याओं को एक साथ विवाह किया। चंद्रमा ने प्रसन्न विवाह कार्य, लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से अब एक पत्नी का नाम किया। वह पत्नी कौन है? रोहिणी। सब सभी बहनें हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां सब सभी बहनें सबसे प्रजापति, लेकिन चंद्रमा ने चुनाव किया किसको? जो हम आ गए हैं भागवत से, और आज हो गए 8 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि कब खत्म हो रहा है। इतनी अच्छी कथा हो रही है ना पुष्पा, इतना अच्छा सुना रहे हैं दीदी ना, आने का मन करता है रोज आने का बहुत। कल को पूरा हो जाएगा, कल पूरा हो गया, परसों से सुना परसों से सुना। अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।